हेलो स्टूडेंट। तो मेरे पास एक ये क्वेरी वाला क्वेश्चन आया था जिसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, और ये जो क्वेश्चन है ये ओम्स लॉ पे बेस्ड है और कुछ और चीज़ें हमको ध्यान रखनी पड़ेगी। पहले क्वेश्चन को हम लोग ब्रेक कर लेते हैं इन डिफरेंट सेंटेंसेस। जैसे यहाँ पे बोला गया है ए 5 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड, मतलब एक 5 वोल्ट की बैटरी है जिसको कनेक्ट किया है। अब किससे किया है? टू, मतलब यहाँ पे दो हमारे पास 20 ओम, मतलब एक 20 ओम और एक और 20 ओम का रेजिस्टर है। तो कितने हो गए? टू रेजिस्टर हो गए हमारे पास। और ये जो यहाँ पे कंडीशन दी हुई है, विच आर ज्वाइन टुगेदर इन सीरीज। अब सीरीज में कौन कनेक्टेड है? यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये जो 20 ओम के जो रेजिस्टेंस है ये सीरीज में कनेक्टेड है। अब आपको पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम टू रिप्रेजेंट दिस। ये जो कंडीशन है या सिचुएशन है, इसके लिए आपको सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। सबसे पहले मैं रेजिस्टर 1 लेता हूँ। एक आपके पास ये रेजिस्टर हो गया, मैं इसको डिनोट कर देता हूँ अभी R1। वहाँ पे हमारे पास 2020 दिया हुआ है, और यहाँ पे एक पॉइंट लेके फिर कनेक्शन में यहाँ पे हमने एक और रेजिस्टेंस ले लिया जिसको बोल दिया R2। और क्योंकि क्वेश्चन में हमको दोनों की वैल्यू कितनी दी है? 2020, तो यहाँ पे भी मैं 20 ओम लिख देता हूँ और यहाँ पे भी 20 ओम लिख देता हूँ। अब देखिए, ये जो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन था, इस कॉम्बिनेशन में हमारे साथ एक और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? 5 वोल्ट बैटरी। तो ये जो यहाँ पे दो टर्मिनल लगे हुए हैं, इनसे यहाँ पे एक कनेक्टेड है बैटरी, इस तरीके से। अब देखिए, जब कभी बैटरी अगर आप लोग बनाएं तो ध्यान रखें कि एक ये जो टर्मिनल है ये थोड़ा सा लॉन्ग होना चाहिए और ये जो है ये शॉर्ट होना चाहिए। अब यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दी हुई है कि किस साइड लॉन्ग रखना है किस साइड शॉर्ट रखना है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जिस साइड ये शॉर्ट दिया हुआ है उधर नेगेटिव टर्मिनल होगा बैटरी का, और जिधर ये लॉन्ग दिया हुआ है यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल दिया है। अब देखिए, एक वायर है तो इस वायर में दो तरीके के करंट फ्लो हो सकते हैं। एक करंट फ्लो हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक करंट, और दूसरा हो सकता है यहाँ पे कन्वेंशनल करंट। और इलेक्ट्रॉनिक करंट और कन्वेंशनल करंट दोनों की डायरेक्शन जो है अपोजिट होती है। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं उस डायरेक्शन में कन्वेंशनल करंट फ्लो होता है, और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं उसके अपोजिट, मतलब जिसमें पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो होता है उसको हम लोग कन्वेंशनल करंट बोलते हैं। तो देखिए, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो यहाँ से इधर जो फ्लो होगा वो पॉजिटिव चार्जेस का होगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन हो जाएगी। इसमें कंडीशन दी है एड एन एरो, तो ये हमने यहाँ पे एरो ऐड कर दिया है, देख सकते हैं आप। एड एन एरो टू इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट फ्लो इन सर्किट। तो बैटरी कनेक्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सी डायरेक्शन में कन्वेंशनल करंट होगा। अगर मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूँ, ये एक R1 हो गया हमारे पास, ये हो गया R2, और मैंने सिर्फ इतना किया है कि बैटरी के जो टर्मिनल है उनको चेंज कर दिया। तो अब देखिए, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का। तो कन्वेंशनल करंट हमेशा कहाँ से फ्लो होगा? पॉजिटिव टर्मिनल से, तो ये इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ टू रेजिस्टर? देखिए, यहाँ पे आपके पास टू रेजिस्टर है और दोनों रेजिस्टर जो हैं वो सीरीज में कनेक्टेड है। तो इनका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है, आपको हमेशा याद रखना है कि सीरीज में अगर कनेक्टेड है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस या रेजिस्टर इन सीरीज, मतलब सपोज यहाँ पे एक रेजिस्टर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, चाहे कितने भी हो सकते हैं, अभी टू है इसमें, इसको हम R1, R2, R3, R4 सो ऑन बहुत सारे हो सकते हैं। तो ऐसे सर्किट का या ऐसे सीरीज कॉम्बिनेशन का इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालते हैं तो वो होता है टोटल, या फिर कह सकते हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, या फिर यहां से यहां तक का कह सकते हैं हम लोग, इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक का, ए और बी टर्मिनल नाम दे दिए हमने यहाँ पे। तो वो क्या होगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस जितने भी हैं, यहाँ पे अगर 4 हैं तो यहाँ पे R4 आ जाएगा और ये एंड हो जाएगा। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखना है कि ये तो सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, रेजिस्टेंस को आपने इस तरीके से कनेक्ट किया है, कितने भी हो सकते हैं यहाँ पे, और ये सारे यहाँ पे कनेक्टेड है इस तरीके से,
और इनका अगर हम लोग इफेक्टिव रेजिस्टेंस देखेंगे तो ये R1, ये R2, ये R3, तो वहां पे क्या बनेगा 1/R। ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो गया यहां से यहां तक का, वो हो जाएगा 1/R1, 1/R2 प्लस 1/R3। अगर और भी है तो यहाँ पे और आते जाएंगे। ये चीज का ध्यान रखें, पैरेलल हो तो ये अप्लाई करना है और सीरीज हो तो ये अप्लाई करना है। अभी यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में दो रेजिस्टेंस है R1 और R2, तो ये और ये यहाँ से यहाँ तक का जो रेजिस्टेंस अगर हम लोग देखें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का, तो ये 20 और प्लस में आ जाएगा 20, तो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे 40 ओम। तो ये हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। ये लाइन ड्रॉ कर दे, R1 R2 बना दे, R1 की जगह 20 लिख दे, R2 की जगह 20 लिख दे, और इफेक्टिव रेजिस्टेंस यहाँ से हो जाएगा 20 प्लस 20, टोटल हो जाएगा कितना 40। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। कैलकुलेट द करंट दैट फ्लो फ्रॉम द बैटरी। अब ये तो देखें, अब ये जो दो था इनका यहाँ से यहाँ तक का इफेक्टिव रेजिस्टेंस, अगर हम नया सर्किट डायग्राम बनाएं तो पहले था R1 R2 मतलब 20 और 20, तो मैं इसको इस तरीके से एक रेजिस्टेंस मान लूं, क्योंकि इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो गया 40 ओम, और यहाँ पे एक 5 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको बनाया है 5 वोल्ट। अब यहाँ पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा ओम्स लॉ। थर्ड क्वेश्चन को अगर सॉल्व कर रहे हैं तो ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस या बैटरी से कितना वोल्टेज अप्लाई किया 5, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5। I मतलब करंट, इसमें कितना करंट फ्लो होना है वो देखना है हमको, तो I एज इट इज। R की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 40, या यूं समझे कि 20 प्लस 20, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है तो ये लिख दिया 40। अब आपको किसकी वैल्यू फाइंड करना है यहाँ पे I की, तो इसको हम लोग यहाँ पे डिनोमिनेटर में लेके आ जाते हैं। तो अगला एक स्टेप क्या होगा, I इज इक्वल टू 5/40। इसको सिंप्लीफाई करें, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में 5 वंस 5 8 जा 40। इसको सिंप्लीफाई अगर आप करेंगे तो ये आ जाएगा 0.2 एंड 5, और यहाँ पे आ जाएगा एम्पियर, AMP। स्मॉल ए लिखना पड़ेगा आप लोगों को इसको। ये जो एम्पियर है ये इस करंट की यूनिट होती है, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, पोटेंशियल की या वोल्टेज की जो यूनिट होती है वो वोल्ट होती है, और करंट की यूनिट हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर। मैं इसको दूसरे पेज पे ड्रॉ कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है, इस I की वैल्यू कितनी लेके आए हम लोग 0.25 एम्पियर। ठीक है, हो सकता है आपकी बुक में एम्पियर के प्लेस पे कैपिटल A लिखा हुआ हो। तो देखिए अब इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग सॉल्व। सर्किट जिसमें दो रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक 5 वोल्ट की बैटरी, और यहाँ पे 5 वोल्ट हो गया, ये है 20 ओम, ये भी है 20 ओम। अब हमें बताना है पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों रेजिस्टर पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है I, उसकी वैल्यू कितनी है 0.25 एम्पियर। AMP लिखें या फिर लिखें यहाँ पे फिर से हम लोग अप्लाई कर देते हैं। इसके लिए अगर अप्लाई करें तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से लेके यहाँ तक ऑलमोस्ट सेम ही रहना है, क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है। हालांकि इन दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। अगर ये अलग होते तो दोनों पे पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होता, अलग। पहला ये वाला केस ले लेते हैं हम लोग, इस केस को ले लेते हैं। देखिए ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे, V इज इक्वल टू आई आर। हमको V की वैल्यू देखना है कि यहाँ पे कितना पोटेंशियल है इसके टर्मिनल्स पे, तो इसके लिए V एज इट इज। I मतलब कि करंट कितना है 0.25 एम्पियर, मल्टीप्लाई में रेजिस्टेंस कितना ओम वैल्यू का है 20 का। इसको सिंप्लीफाई करें तो वोल्टेज जो है आ जाएगा 5 एम्पियर।
तो यही वैल्यू रख के हम लोग इसके लिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 5 वोल्ट, और इसके पे भी टर्मिनल पे कितना वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होगा, 5 वोल्ट होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो और वीडियो के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट कर सकते हैं कुछ क्वेरी हो तो। धन्यवाद।